हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट जो जुलाई 2024 आ रहा है आपका। तो आप तो पढ़ाई बहुत कर लेते हैं, आप सिलेबस भी कवर कर लेते हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं, सीटीपी को भी कमांड कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्ड जो होते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। कन्फ्यूजन आपको वहाँ पे लगने लगता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो इन वर्ड्स को जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, और कुछ लोग को ये लगता है कि हाँ यही तो वो वर्ड्स हैं जो हमारे एग्जाम में मिलते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, पॉजिटिव वर्ड्स और एंड नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है। उसको मैं बताऊंगी कि इसको आपको कैसे पहचानना है और इसको मैं डील भी करती जाऊंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखते हैं, नेगेटिव वर्ड है और पॉजिटिव वर्ड्स है, ठीक है। तो सबसे पहला जो जानना है, आपको याद रखना है, वो ये है कि पॉजिटिव का आंसर अगर आप पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव का जो क्वेश्चन होगा वो आंसर होगा उसका नेगेटिव ही होगा। मतलब कि जिसका जो पूछ रहा है उसका वही आंसर होगा, ठीक है। तो आपको बस ये जब अगर आप ये सब जो वर्ड्स हैं उसको अगर आप समझ जाते हैं और एग्जाम में मान लीजिए पूछ दिया गया तो आप वहाँ पे आंसर को देखिए, क्योंकि आंसर भी वही चीज़ है। नेगेटिव अगर पूछा जा रहा है, जैसे कौन सा नहीं है, तो आपको देखना है कि क्या उसमें पूछा जा रहा है, तो आपको वही आंसर क्लिक करना है। तो इस चीज़ को आप ट्रिक को आजमाइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा वर्क करेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बोला भी जाता है कि थिंक पॉजिटिव डू पॉजिटिव। तो हम लोग पॉजिटिविटी से ही शुरू करेंगे। तो पॉजिटिव वर्ड्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। प्रेरित करना, देखिए सुनने में ही लग रहा है कि हाँ ये पॉजिटिव है। प्रेरित करना, हम लोग बच्चे को प्रेरित करेंगे। अगर हम लोग बच्चे को प्रेरित करेंगे, बच्चे हो या बड़े हों, उनको जितना प्रेरित किया जाए उतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और वो अगर कुछ नहीं भी जानते हैं, नहीं भी सीखते हैं, अगर आप उनको प्रेरित करते हैं तो प्रेरित करने मात्र से वो बहुत कुछ सीखने लगते हैं। तो बच्चे को हमेशा प्रेरित करना है। अगर वो मान लीजिए एक बार में वो नहीं समझ रहा है, 2 बार में नहीं समझ रहा है, 3 बार में नहीं समझ रहा है, तो उसको ये नहीं करना है तुमको कुछ नहीं आता है, तुम नहीं समझ सकते हो, जाओ तुम बहुत कमजोर हो पढ़ने में। अब बच्चे को ऐसा डायरेक्टली आपको नहीं बोलना है, बच्चे को प्रेरित करना है कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और अगर बच्चा नहीं समझ रहा है तो उसके रीजन को जानने की कोशिश करना है कि आखिर ये क्यों नहीं समझ रहा है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। लेकिन बच्चे को हमेशा प्रेरित करते रहना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे भी अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको इन सब बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है एज ए टीचर, ठीक है। उसके बाद सक्रिय इन द सेंस कि बच्चे को एक्टिव रहना है ड्यूरिंग क्लास। ध्यान रखना है कि बच्चे को हमेशा एक्टिव मोड में रखना है। ऐसा नहीं कि सारा काम आप करके दे रहे हैं, बच्चा बस उसको लिख रहा है, उतार रहा है, छाप रहा है, जिसको हम लोग नॉर्मल वर्ड में कहते हैं। नहीं, बच्चे को काम करने के लिए देना है। आप उसके सपोर्ट में रहिए, आप उसको गाइड कीजिए। वो जो गलती करता है तो उसमें आपको सुधार करना है। तो बच्चे को बनाया चीज़ थाली में नहीं परोसना है। आप ही का जो एजुकेशन आ गया है, इसमें बच्चा खुद करके सीखेगा। तो बच्चे को हमेशा सक्रिय रखना है, हमेशा बच्चे को आगे रखना है, खुद को आगे नहीं रखना है, आपको बच्चे को आगे रखना है। आप पीछे से आप उसको सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। प्रोत्साहन, प्रेरित हो गया, प्रोत्साहन वही हो गया, प्रेरित करने के लिए करना है आपको कि तुम कर सकते हो। प्रोत्साहन वही हुआ कि तुम ये काम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। उसका देखिए, अगर बच्चा मान लीजिए कि याद करने में कमजोर है तो उसका कुछ तो क्वालिटी होगा, वो लिखने में अच्छा हो सकता है, तो उसको लिखने की तारीफ कीजिए, उसको बोलने की तारीफ कीजिए, उसकी खेल को तारीफ कीजिए। मतलब बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना है, ठीक है। अब आते हैं श्रव्य द्रव्य सामग्री, मतलब जैसे TLM हम लोग बोलते हैं जनरली, नॉर्मली हम लोग TLM से ही कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। कोशिश करना है कि ये पॉजिटिव चीज़ है कि बच्चा जितना देखेगा सुनेगा उससे बच्चा ज़्यादा जल्दी सीखता है। तो कोशिश करना है कि आप जो भी पढ़ाते हैं बच्चे को, कोशिश कीजिए कि उसको TLM के द्वारा पढ़ाइए। इससे क्या है कि बच्चा उसको जल्दी सीखेगा और सीखने से क्या होगा, याद रहेगा। सपोज दैट कि मैं आपको बोलूँ कि A फॉर एप्पल, तो एप्पल आपको याद है, लेकिन अगर मैं बता दूं कि ये एप्पल है, ठीक है, एप्पल ऐसा दिखता है, ऐसा कलर का होता है, ऐसा शेप होता है, तो आपको वो चीज़ आपके दिमाग में जाके छप जाएगा। आप कभी भी कहीं देखिएगा तो याद आ जाएगा कि अच्छा इसको एप्पल बोलते हैं। नाम से याद नहीं रहेगा लेकिन फिगर से याद रहेगा। तो TLM बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब खोजना, बच्चे को खोज के द्वारा सिखाना है, बच्चा खुद उस चीज़ को सीखे। ऐसा नहीं कि आप उसको हर चीज़ आप उसको बैठे बैठाए दे रहे हैं, उसको मतलब कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। बच्चा जितना खोजेगा उतना सीखेगा। बच्चे को खोज के द्वारा सीखना है, बच्चे को क्या करना है, खोज के द्वारा सीखने देना है, खोज के लिए प्रेरित करना है कि बच्चा खुद से खोज करे, खुद से जाने, खुद से अपना माइंड यूज करे, खुद से अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करे, तो बच्चा जल्दी सीखेगा और वो जो सीखना है वो लंबे समय तक रहेगा, ठीक। अब आगे आते हैं समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा इन द सेंस कि आप भी इसको जानते होंगे कि एक समावेशी कक्षा में जो है वो हर तरह के बालक होते हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, सबके मनोभाव को समझना है और कोशिश करना है कि सबको एक तरह का उनको फैसिलिटी दिया जाए। समावेशी कक्षा इन द सेंस कि अगर बच्चा मान लीजिए कि कोई बच्चा बहुत तेज़ है, आपको बच्चा बहुत स्लो है, ठीक है, स्लो लर्नर है, तो ऐसा नहीं कि आप केवल तेज़ बच्चे के बारे में सोचेंगे कि एक बार आप पढ़ा दिए
आपको लगेगा कि बच्चा समझ ही गया होगा, तो उसमें जो स्लो लर्नर है उसके बारे में सोचिए कि वो नहीं समझा होगा, उसको आपको अच्छे से समझाना है। बच्चे को कभी भी ये फील नहीं कराना है कि वो किसी भी तरह से वो नहीं जान सकता है, वो नहीं सीख सकता है। आपको सब कुछ साथ में लेकर चलना है। एक अच्छा टीचर का यही पहचान है कि वो सभी बच्चे को एक नज़रिए से देखता है, एक नज़रिए से मतलब पॉजिटिव वे में देखता है। ये नहीं कि वो तेज़ है तो सब उसके नज़र में तेज़ ही हो, टीचर की नज़र में ऐसा नहीं है। वो सबको एक तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर सकता है, अपने पढ़ाने को तरीके को बदल सकता है, उसके लिए बच्चा समान होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, जैसे कि CCE है। ठीक है। तो जैसे इसमें है कि पढ़ाई के दौरान ही बच्चे को पूछते रहना कि बच्चा जान रहा है, इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। मान लो कि A से लेकर Z तक का बच्चे को पढ़ा दिए हैं तो आपको तुरंत पूछना है कि कहीं बच्चा को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, बच्चा कहाँ उसको दिक्कत हो रहा है, किस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, कहीं वो M को W तो नहीं समझ रहा है, B को D नहीं समझ रहा है, मतलब बहुत तरह का प्रॉब्लम है। तो बच्चा को पूछते जाना है, उसमें इवैल्यूएशन करना है, असेसमेंट करना है। नहीं सीखता है तो उसको फिर उसका आपको निदान करना है, उसमें क्या उसको प्रॉब्लम है, किसमें कहाँ दिक्कत है, उसको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करेंगे नेगेटिव वर्ड्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल और मात्र, जहाँ भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा और उसका आंसर रहेगा केवल, तो केवल बच्चे को एक तरह से सीमित रख के नहीं पढ़ाना है, मतलब एक ही उसको पर्सपेक्टिव आपका नहीं होना चाहिए। केवल एक मात्र सिर्फ ये सब वर्ड रहेगा तो ये बिल्कुल नेगेटिव है। ठीक है। नेगेटिव केवल इसलिए आप समझ जाइए कि घर में आपका 2 बच्चा है। ठीक है। तो केवल किसी एक को ही जो आप प्यार नहीं करेंगे, प्यार करेंगे तो दोनों को करेंगे, दोनों आपके लिए एक जैसा है, दोनों आपका फीलिंग आपके लिए एक जैसा है। तो यही समझ जाइए कि कोई एक अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है। तो एक केवल एक वो नेगेटिव वर्ड है। उसको बताते हैं रटना। अब यहीं पर देखिए जो रोट लर्निंग है, रोट लर्निंग मेथड है, इसको बिल्कुल ही नेगेटिव माना गया है। क्योंकि जो रोट मेथड है इसमें बच्चा क्या करता है, रटता है, याद करता है, बस बस्ता बोझड़ होता है। इससे क्या है कि बच्चा जो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। जो रटता है वो बस कुछ समय तक याद रखता है, उसको बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, अपने लाइफ में उसको यूज नहीं कर पाता है। तो ये टोटली नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है। बच्चे को कोशिश कीजिए कि ऐसे जड़ तक आपको उसको रटाना नहीं है, उसको इस तरह से पढ़ाना है कि बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए वो चीज़ याद रहे और उसको अपने जो डेली लाइफ उसमें वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके बाद आते हैं सजा। बच्चे को कभी भी सजा के लिए मतलब ये नहीं करना है कि तुम याद नहीं किया है तो चलो उठक बैठक करो, तुम याद नहीं किया तो चलो धूप में खड़े रहो। बच्चे को सजा और दंड दोनों प्रावधान हटा दिए गए हैं। तो बच्चे को भय नहीं दिखाना है। अगर बच्चा मान लीजिए आपसे भय करेगा, आपसे डरेगा, मान लीजिए बच्चा आपसे डर रहा है, तो वो अपनी फीलिंग को आपके साथ नहीं बता पाएगा, वो हमेशा डरता रहेगा, जिसके कारण उसका जो पढ़ाई का परफॉर्मेंस है वो बहुत लो जाएगा। और ना आप उसको अच्छे से पढ़ा पाइएगा, ना बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा। वो स्कूल आने से डरेगा, वो पढ़ने से डरेगा, उसका परफॉर्मेंस दिन ब दिन लो होता जाएगा। तो उसके अंदर डर भय नहीं होना चाहिए। बच्चे को बिल्कुल अपने जैसा, दोस्त जैसा एक मधुर संबंध आपको बनाना है। मतलब उसके प्रति हमेशा आपको ऐसा रखना है कि बच्चा किसी से कुछ शेयर करे या ना करे, वो आपसे जरूर शेयर आके करेगा, उसको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। अब आते हैं रोजगार। बहुत ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आप B.Ed कर रहे हैं तो बस आपको टीचर बनना है और पैसा कमाने हैं। आप B.Ed इसलिए कर रहे हैं ताकि आप बच्चे के मनोभाव को समझेंगे। आप बच्चे के लिए पढ़ रहे हैं, बच्चे को कैसे समझाना है, मतलब उसको रियल तरीके से पढ़ना है। बस आपको पैसे कमाने के नज़रिए से नहीं देखना है। तो जो पढ़ाई है उसको रोजगार के वे में नहीं देखना है। सीमित, कभी भी सीमित नॉलेज बच्चे को नहीं देना है। बच्चे को कुछ भी समझाते हैं आप तो बाहरी दुनिया से उसको कनेक्ट करके समझाना है कि किसी भी चीज़ को अगर आप समझा रहे हैं तो उसको बाहरी दुनिया से कनेक्ट करके समझाना है, ताकि बच्चा समझे और उसके साथ वो जो लर्निंग वो लॉन्ग समय तक उसका बना रहे। उसके बताते हैं हतोत्साहित। यहाँ था प्रोत्साहित, यहाँ है हतोत्साहित। आप समझ ही गए हैं कि हतोत्साहित तो बिल्कुल भी नहीं करना है, कि उसका मोरल जो है वो डाउन नहीं करना है। बच्चे को हमेशा आगे बढ़ाने के बारे में बात करना है, उसको गिराना नहीं है बार बार। ठीक है। अब आते हैं शिक्षक और पुस्तक। जो आपका जो पढ़ाई है वो शिक्षक केंद्रित और बुक केंद्रित, मतलब पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। जो आपका जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर हो गया है। तो बच्चे को हमेशा आगे रखना है। जो स्टूडेंट है वो एक्टिव रहेगा, टीचर जो है वो पैसिव होगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो ये थे वर्ड, पॉजिटिव वर्ड्स एंड नेगेटिव वर्ड्स। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं और आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए कि आप जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, इसको आप तैयारी कर रहे हैं और जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आप इसी में फंस जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा, और आप उलझ कर जाते हैं। अगर आप इस वर्ड्स को अगर आप समझ जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा, आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगा इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।